जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली का सबसे पुराना गांव पीतमपुरा में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा। राजधानी दिल्ली में बसंत पंचमी के अवसर पर जगह जगह सरस्वती पूजा और भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शहर भर में श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और उनके आशीर्वाद की कामना की। इसके साथ ही दिल्ली के सबसे पुराने गाँव माने जाने वाले पीतमपुरा गांव में भी सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भव्य सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना। इस पूजा में मुख्य रूप से स्कूली बच्चों ने भाग लिया। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। बच्चों ने अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए सफलता की कामना की। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल द्वारा बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। आर.के. जायसवाल इस आयोजन के बारे में आयोजकों से खास बातचीत करने पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा में, जहाँ पे सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चे भी अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था और अच्छे परफॉर्मेंस किया है, उसको सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। श्रीवास्तव जी, कैसा रहा इस बार? बहुत ही बढ़िया रहा। और जिन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया है, ये हर वर्ष हमारे बिहार पे और हमारे पूर्वांचल पे आधारित काफ़ी सारी झांकियों को प्रस्तुत करते हैं। और जो हमारी 4 घंटा की प्रोग्राम चलती है, उसमें 2 घंटा कम से कम हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने पूर्वांचली लोगों के दिलों को छुएं, उन तक पहुँचें और उनमें एक दूसरे में अपनापन की भाव जगाएं। ये हमारा ऐसा मनसा रहता है जी। और हम अपने पूर्वांचल, अपने बिहार को आगे लेकर के चलते हैं। उसको रिप्रेजेंट हर जगह हम करते हैं। जहाँ दिल्ली में आप भी जानते हैं कि पूर्वांचली कितना उपेक्षित है। हर सरकार आती है, वादा करती है, पूर्वांचली के लिए कुछ नहीं करती हैं और सबको दिलासा ही देता है। मैं अपने क्षेत्र में 24 घंटा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। रात को 12 बजे भी मेरे पास कोई आता है। मेरी इतनी बड़ी तो हैसियत नहीं है सर, ना मेरी कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल हैसियत है। बड़े बड़े बाबुओं के पास फ़ोन करता हूँ तो उनकी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाती है, लेकिन मैं जाके 2-2, 4-4 घंटे थाने में बैठा रहता हूँ और अपने उस गरीब भाई को। किस तरह के यहाँ पे ज़्यादा समस्या है यहाँ पे आपकी? अभी तो फिलहाल में देखिए समस्या क्या, पूर्वांचल लोग क्या समस्या रहती है? स्थानीय निवासी तो नहीं है, ये सारे किराएदार हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर उत्तर प्रदेश। और आपको पता ही है कि हम लोग जो है 12x10 की कमरे में अपनी ज़िंदगी किस तरह से बिताते हैं और उसके बावजूद भी हर तरह के लोगों द्वारा शोषित किए जाते हैं। फिर भी हम लोग, अच्छा सर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार मैंने ये बात बताया था कि हमारे बिहार में हर साल 20 जिले बाढ़ में डूब जाते हैं। आपको एक बात पता है, वो आर्टिफिशियल बाढ़ है। इस साल बारिश तो हुई नहीं, बाढ़ आ गई, ठीक है। हमारे बिहारी डूबते हैं, वापस दिल्ली बम्बई में आते हैं, यहाँ पे फिर झाड़ू पोछा कटका करते हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर से उभारने की कोशिश करते हैं। आत्महत्या नहीं करते हैं। मैंने दूसरे राज्यों में देखा है, अब पंजाब में देख लीजिए, विदर्भ में देख लीजिए, स्वाभिमानी लोग, बड़े स्वाभिमानी और सादे लोग हैं, मरते नहीं हैं, जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों इतने उपेक्षित करते हैं। और उपेक्षित करें क्यों नहीं, जब हमारे ही लोग, हमारे ही नेता, हमारे जो बिहार के नेता हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, किसी की भी राज रही हो, मैंने जहाँ तक देखा है, अभी इन बाढ़ में मैं देख के बड़ा अंदर से मतलब कि बड़ी भावुक हो गया कि 90s के गुंडे हमारे लोगों को जा करके चिवड़ा मीठा दे रहे हैं पानी में से। आधा किलो चिवड़ा और 1 पाव मीठा दे करके 50 को फोटो खिंचवा रहे हैं और 100 रुपया दे रहे हैं। अरे 100 रुपये से मेरा भैंस बकरी घर आ जाएगा? तो वो गुंडे हमारी मजाक उड़ाते हैं। बिहार का कोई संज्ञान नहीं लेता है। हाँ, रातों रात खड़ंजा से पटंजा बनता है, पटंजा से खड़ंजा हो जाता है और फिर उसकी नदी बहने लगता है। इसीलिए वहाँ से बिहार से दिल्ली आए लोग। कोई भी नेता पलायन रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बिहार में। इसीलिए हम लोगों की दयनीय स्थिति है, इसलिए हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह इधर उधर मारे फिरते हैं। दिल्ली में भी यही हाल? दिल्ली में भी यही हाल है। कौन छोड़ा है दिल्ली में? दिल्ली में तो पूर्वांचल के तो प्रकोष्ठ बन गया, कई लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कई लोग विधायक मंत्री बन गए। तो मंत्री जो बने हैं ना, वहां से क्या वादे करके आए थे आपको पता है? कि हम एक मुख्य राज्य का दर्जा दिलाएंगे, विशेष पैकेज दिलाएंगे। किसी ने किया क्या? कोई एमपी बन गया, कोई यहाँ एमएलए बन गया और बैठ के मलाई उड़ा रहे हैं। कोई बिहारी का संज्ञान लेता है? नहीं लेता। और मैंने ये भी देखा है, मैं अपने बिहारी नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी का हो,
जब मुसीबत में पड़ते हैं, जब मैं फ़ोन करता हूँ तो वो बिल्कुल कि या तो उनका पीए उठाता है या साहब नहीं है या फ़ोन बंद हो जाता है। देखो पूर्वांचल का प्रकोष्ठ भी है, सभी विधायक भी है, सभी पार्टी में नेता भी हैं आपके पूर्वांचल के लोग जो यहाँ से निकल के बड़े बड़े नेता बन गए। नेता ही तो बने हैं सर, अपने बंगले बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया 10-10 गाड़ियाँ चल रही हैं उनके पीछे पीछे। हम लोग क्या मिला है, हम तो वही 12x10 के कमरे में सड़ रहे। और आपको बता दूं कि सर ऐसी स्थिति में हम लोग रहते हैं यहाँ पे, गांव देहात में हमारे ऐसी जगहों पे सुअर भी नहीं रहती है, इतना सड़ी गली गलियों में रहते हैं, इतना बदबू में रहते हैं। ऐसी हम लोगों की बेचारी जिंदगी इन सरकारों ने बना रखी है। इस सब के बावजूद आप लोग अपने संस्कृति सभ्यता नहीं भूले। नहीं भूले हैं सर, जीने की कोशिश करते हैं, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं, खुश रहते हैं। अब 5 तारीख को वोट होना है, किस तरीके से लोगों से अपील करेंगे ताकि लोग जाकर वोट डालें? किन मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, मैं मुद्दे तो यही बताऊंगा कि हम लोग गरीब हैं, पूर्वांचली गरीब है, पूर्वांचली को जहां मिलेगा वो वहां डालेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं। आप एक तरह से ऐसा नहीं है, इतना पीछे नहीं है। दिल्ली में जिधर जाते उधर सरकार बन जाती है, इतना पीछे नहीं है आप लोग जो सब बोलते हैं। सर हम लोगों को अनपढ़ रखा गया, हम लोगों को मूड बना के रखा गया, हम लोगों को शिक्षित नहीं किया गया। क्या होता है ना कि जिला में एगो कोनो IAS कर लेता है और उसी का एग्जाम्पल दे दे के सबको भ्रमित किया जाता है। हमारा गरीब का कोई बनता है क्या बच्चा? नहीं बनता जी, उसको स्टडी करिए। आई समझ में? ये क्या होता है, ख्याली बातें लोगों की हम लोग सुनते हैं ना, उससे हम लोग प्रेरित होते हैं, बनते कुछ नहीं है। तो ये है पूर्वांचलियों की कहानी, किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, कितने परेशानियों में दिक्कत में रहते हैं, उसके बावजूद अपना सभ्यता संस्कृति नहीं भूले। और यहाँ पे सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं खासकर वहीं पूर्वांचल के ही बच्चे सब होते हैं, है ना, सारे पूर्वांचल के बच्चे होते हैं और उन चीज़ों को बिल्कुल दिखाते हैं, उस व्यथा को, उस दर्द को सबको याद दिलाते हैं। और आज कम से कम यहाँ 2000 की गैदरिंग थी और सब लोग मैंने देखा कि जो हमारे पूर्वांचली थे मन ही मन कहीं भावुक थे इन चीज़ों को देख के, इन पलों को देख करके। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।